नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, कई मुद्दों पर रखी बेबाक राय। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में ही इंडिया गठबंधन बिखर चुका है और देश की जनता उसके वास्तविक स्वरूप को समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी वर्षों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक स्थिति और कमजोर होगी तथा वर्ष 2029 तक दोनों दलों का जनाधार और अधिक घट जाएगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके नेतृत्व में विपक्ष पूरी तरह विफल साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस नीति नहीं है और वह केवल नकारात्मक राजनीति तथा बयानबाजी के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का इतिहास संतों, महापुरुषों और राम भक्तों के सम्मान का नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है। पुलिस प्रशासन पर भाजपा के एजेंट की तरह कार्य करने के लगाए जा रहे आरोपों को भी उप मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कानून और संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है तथा उस पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार और राजनीतिक प्रेरित है। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों के हाल के दिनों में राजनीतिक चर्चाओं में आए कॉकरोच जनता पार्टी शब्द को लेकर भी मुख्यमंत्री से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। हालांकि इस विषय पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और सवाल को आगे बढ़ाते हुए अन्य मुद्दों पर बातचीत जारी रखी। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कार्यक्रम स्थल पर पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। लाइव इंडिया न्यूज के लिए अशोक पाल की रिपोर्ट। सर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने से पहले गठबंधन टूटने की कगार पे है, क्या कहेंगे? वो तो 2024 में ही टूट चुका है, बिखर चुका है। देश की जनता 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके, देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की इनकी स्थिति है। इसलिए जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष में देश में कांग्रेस नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी। अब तीसरा कोई विकल्प जनता अपने आप चुन लेगी। सर, कॉकरोच पार्टी जिस तरह से कल मीटिंग कोई सवाल सर, महाराज ने कहा है समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट कर रही है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कभी संतों की, कभी भगवान के भक्तों की सगी हो ही नहीं सकती। जिसने लाठी चलवाई संतों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिसने तुष्टिकरण की घटिया घिनौनी राजनीति की, उससे अगर आप यह अपेक्षा करो कि वो संतों की सेवा करेंगे, ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये इनका मतलब ऐसा चेहरा है, दोगला चेहरा है, जिस पर कोई प्रदेश की जनता विश्वास ही नहीं कर सकती। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर बीजेपी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी को विपक्ष की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार जो भी टिप्पणी है, क्या मामला है, उसको देखेगी, उसकी समीक्षा करेगी और माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस एक बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। ये उनका दृष्टि दोष है और उनके जो भाजपा विरोध का एकदम पूरा माइंड सेट बना हुआ है, जिनका समर्थन करते हैं उनकी नैया डूब जाती है। सपा की नैया डूबने वाली है 2027। संजय प्रसाद जी पर टिप्पणी की है, हाई कोर्ट का मामला है। मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि जो भी मामला होगा उसको हमारे जो सरकार के अधिवक्ता वो देखेंगे और माननीय न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।